हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कमाल के हैक्स लेकर के आई हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारे घरों में और ज़्यादातर हम लेडीज़ जो है इस तरीके के हमारे जो मेकअप के सामान होते हैं एक्सपायरी होने के बाद भी या तो पड़े रहते हैं या फिर हम उन्हें उठा के कूड़े में फेंक देते हैं। मगर आज के बाद में जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो फेंकना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो चलिए उनका हम कैसे रीयूज करेंगे। दोस्तों, हमारे घरों में जैसे परफ्यूम होते हैं तो कभी कभी ज़्यादा बड़े डिब्बे आ जाते हैं तो फिर उनको यूज नहीं हो पाते हैं या फिर वो ऐसे साइड में पड़े रहते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कई एक पीसेस की वजह से। तो एक्सपायरी होने के बाद में फिर वो हम फेंक ही देते हैं क्योंकि लगता है कि हमारी स्किन में नुकसान ना करे, हमारे कपड़ों में नुकसान ना करे। तो उसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों? जैसे हमारे रूम फ्रेशनर होते हैं तो रूम फ्रेशनर की जगह पर हम इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं पर्दों वगैरह में डाल करके। इससे ज़्यादा देर तक खुशबू बनी रहती है। इसके साथ ही इसका जो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम अपने बाथरूम में फ्रेशनर की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक्सपायरी परफ्यूम का स्प्रे करके अपने बाथरूम को बहुत ही भीनी भीनी खुशबू से महका सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक्स की तरफ। दोस्तों, ये जो हमारी ब्रश वाली लिक्विड वाली लिपस्टिक होती हैं खाली होने के बाद में ये अधिकतर ऐसे ही पड़ी रहती हैं और इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो चलिए आज आप सभी को मैं इसका यूज बता देती हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करना है कि अगर अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, इस ब्रश से हम क्या कर सकते हैं? पहले तो जैसे कि ये सूखा सिंदूर हम लोग लगाते हैं, लिक्विड भी लगाते हैं, लेकिन अभी सर्दियों में तो जो बात सूखे सिंदूर की रहती है वो किसी की नहीं रहती। तो इस तरीके से हम लोग अपनी मांग भर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। साथ ही साथ हम लोग पैरों में आलता लगाते हैं तो इस तरीके से बगैर हाथ गंदा किए इस तरीके से ब्रश की सहायता से हम कोई भी डिजाइन आलता की बना करके अपने पैरों में अच्छी सी डिजाइंस बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर। दोस्तों, ये टेल्कम पाउडर होते हैं, हम लोग ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ करते हैं और ज़्यादा तो इसका गर्मियों में यूज होता है, लेकिन घरों में तो ये 12 महीने ही रहते हैं दोस्तों। तो ये एक्सपायरी जब हो जाते हैं तो इसका रीयूज़ हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग कोई इंडोर गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए जैसे कैरम वगैरह हम लोग खेलते हैं तो उसमें हम लोग इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे खिसकने वाली चीज़ होती है तो उस चीज़ में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब दोस्तों आते हैं हम अपने ऐसे मेकअप ब्रश की तरफ में। ये जब पुराने हो जाते हैं तो अजीब से हो जाते हैं और ये हमारे स्किन में चुभना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो हम काम कर सकते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप का कीबोर्ड होता है, हमारे कंप्यूटर का, तो उसके बीच में जो खाँचे रहते हैं उनको साफ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस ब्रश की सहायता से हम बड़ी ही आसानी के साथ में उन खाँचों को साफ कर सकते हैं। जैसे ये मेरा हीटर है तो इसमें जैसे महीन महीन जालियां हैं तो अंदर साइड से कपड़े से नहीं साफ़ होती हैं, तो इस ब्रश की सहायता से साफ़ कर सकते हैं। या आपका जो स्लाइड वाला फर्नीचर होता है उसकी जो किनारी होती है उसको भी आप इस ब्रश की सहायता से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। दोस्तों, ये हमारा टूटा हुआ आई शैडो का बॉक्स है और देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, लेकिन ये टूट भी गया है। इसके अलावा ये एक्सपायर भी हो गया है, बहुत टाइम इसको हो गया है। लेकिन मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ दोस्तों, इनका हमेशा ही रीयूज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश की ज़रूरत
होगी, जो कि मुझे लग रहा है कि सभी के पास में मोस्टली होती हैं। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको नेल पॉलिश की शीशी में भी डाल सकते हैं, या फिर आप किसी ढक्कन वगैरह में, चम्मच में, हालांकि चम्मच में लगाएंगे तो जब नेल पॉलिश सूख जाएगी तब तक तो फिर उससे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप किसी ऐसे बर्तन में बनाइए जिसको आप फेंक सकें, जैसे कि ये ढक्कन है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जिस भी कलर के हम कपड़े पहन रहे हों या हमें मैचिंग करना है या डिफरेंट भी करना है तो उसी कलर का हमें आई शेडो लेना है और अपने ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश में इसको मिक्स कर देना है और इस तरीके से अपने नेल्स पर लगा लेना है और आप हो गए पार्टी के लिए एकदम तैयार। हम कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जैसे आपके नेचुरल कलर होते हैं उसी तरीके से ये नेचुरल कलर भी रहेगा और वैसे ही ये टिक के रहेगी, क्योंकि लगाई तो आपने आखिर नेल पॉलिश ही है। तो आपको ये टिप्स हैक्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस चीज़ से रिलेटेड टिप्स हैक्स देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। ये वैसलीन है, कई बार हम लोग ले लेते हैं और ये पड़े पड़े ख़राब हो जाती, ध्यान ही नहीं जाता है, याद तब आती है जब ये एक्सपायर हो चुकी होती है। तो उसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ ये फर्नीचर्स होते हैं लकड़ी के, तो कुछ दिनों के बाद में इनकी शाइनिंग डल हो जाती है। तो उसके लिए हमें वैसलीन लेनी है और अच्छे तरीके से रब कर देना है हमारे फर्नीचर में, शोकेस वगैरह में या अपने ड्रेसिंग वगैरह में, जहाँ पर भी आपका चमक डाउन हो रही हो। तो देखिए हमने जहाँ वैसलीन रगड़ा है उसकी चमक आपको एकदम अलग से ही दिखाई पड़ रही है। रगड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि कागज़ से आपको उसको सॉफ्ट हाथों से पोंछ देना है और आपको बहुत अच्छी चमक मिलेगी। इसके साथ ही सर्दियों के अभी सीजन में दोस्तों क्या करना है कि हमारे बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो फिर जूते जब धुलते हैं तो बहुत दिनों तक सूखते नहीं हैं, तो उनको इस तरीके से हम लोग वैसलीन लगा करके और इस तरीके से जब हम कर देते हैं, ये मैंने मेकअप स्पंज यूज किया हुआ है, इससे कोई भी इससे स्क्रैच नहीं आता है क्योंकि ये खुद ही सॉफ्ट होता है। तो देखिए कितनी बढ़िया इसमें चमक आ गई है जूती में। तो है ना ये कमाल के आइडिया, आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और इसी स्पंज का एक यूज हम और करेंगे, कभी आपने देखा कि उस तरीके से दूसरा हम जैसे डस्टिंग भी हमको निकालनी होती है, हमारे जूतों की डस्टिंग निकालनी होती है, तो भी हम इसको अच्छे तरीके से अंदर बाहर से हम डस्टिंग अपने शूज़ की निकाल सकते हैं और हम इसमें अपने वैसलीन की सहायता से इसको हम कलर भी कर सकते हैं। तो लास्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे आईलाइनर है। हैक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो में उतने ही शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है। तो ये हमारे आईलाइनर्स है, इनका दोस्तों हमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार जैसे हमारे ये ब्लैक शूज़ जो होते हैं तो निशान लग जाते हैं। इसमें तो खैर बहुत छोटा सा निशान है जो कि साइड में है, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कई बार होता है कि ऊपर की साइड में लग जाते हैं, तो हमें इस तरीके से इसको लगा करके उस स्थान को भर लेना है कि जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं फिर लगता है हम क्या करें, जैसे यहाँ साइड से कहीं पर खोंच लग जाती है, निकल जाता है, तो फिर वो पहन के जाने में कंफर्टेबल नहीं लगता है हमको।